श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। शालिग्राम प्रभु की जय। वीर समीर बिहारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। हमारे दादाजी की जय। हमारे पिताजी की जय। हमारे पिताजी और दादाजी के गुरुदेव श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। मेरे गुरुदेव श्री अपूर्वानंदन महाराज की जय। हमारे कुलगुरु स्वामी श्री ललित लड़ती जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सप्त देवालय की जय। गोविंद जी की जय। गोपीनाथ की जय। मदन मोहन की जय। राधा दामोदर की जय। श्याम सुंदर की जय। राधा रमण की जय। गोकुलानंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। मानव जीवन के अति दुर्लभ अवसर सत्संग के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। गुरु गोविंद वैष्णव कृपा से अनेक दिन से यह सत्संग चल रहा है। कल हमने वासुदेव कुष्ठी नामक एक महाप्रभु की कृपा पात्र का प्रसंग सुना था। किस प्रकार वह वासुदेव कुष्ठी तो अवश्य था, लेकिन शरीर के दुख में उसने कभी भी भक्ति भजन का त्याग नहीं किया और भजन करना नहीं भूला था। और हर समय यह प्रश्न उसको कोसता रहता था कि प्रभु मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और अंत में उसे स्वयं कृष्ण स्वरूप महाप्रभु के दर्शन हो गए और उसका कुष्ठ दूर हो गया। महाप्रभु से उसकी कृपा प्राप्त हो गई और वह महाप्रभु के साथ भजन संकीर्तन में लग गया। उसको अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। उससे पहले हमने चापाल गोपाल महाप्रभु के ही एक परिकर हैं, उनका वर्णन सुना था, प्रसंग सुना था। उसी क्रम में क्योंकि 14 तारीख को 14 मार्च को 4-5 दिन बाद महाप्रभु जी की जयंती तिथि है, उस दिन तो हम महाप्रभु जी के चरित्र का आस्वादन करेंगे। इन 3-4 दिनों में श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर भूत वैष्णवों का, संतों का,
उनके परिकरों का श्रवण करेंगे, जिससे महाप्रभु जी का श्रवण, महाप्रभु जी का आस्वादन स्वतः ही स्वाभाविक रूप में हो जाएगा। उसी क्रम में आज श्री जगदानंद, जय हो जय हो, श्री जगदानंद पंडित एक महाप्रभु के परिकर हुए हैं, उनका चरित्र आज श्रवण करेंगे। यह तो कल हमने समझ ही लिया था कि महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, अपितु पूर्णतम कृष्ण है, पूर्णतर और पूर्णतम कृष्ण है। तो कृष्ण लीला के परिकर ही सारे के सारे यहाँ पर महाप्रभु की लीला में आए हैं। ये जो जगदानंद पंडित थे, यह पूर्व लीला में सत्यभामा थे। जो द्वारका की रुक्मिणी सत्यभामा 8 महारानियां थी, उन 8 महारानियों में एक थी सत्यभामा। वे सत्यभामा ही यहाँ पर आकर जगदानंद पंडित बने और जगदानंद पंडित ने महाप्रभु के साथ बहुत सारी लीलाएं की। जय हो निताई गौर हरि हरि। पंडित जगदानंद प्रभुर प्राण रूप, लोके ख्यात येहू सत्यभामार स्वरूप। प्रीते को रीते चाहे प्रभुर लालन पालन, वैराग्य लोक भये प्रभु न माने कथन। इसका हिंदी अर्थ किया है, यह बंगला प्यार है चैतन्य चरितामृत का। पंडित श्री महाप्रभु को अपना प्राणधन रूप मानते थे। जैसे सत्यभामा अपने पति द्वारकाधीश को प्राणधन मानती थी, वैसे ये भी महाप्रभु को अपना प्राणधन मानते थे। उनके अंतरंग थे, उनके अंतरंग भक्त थे और उनके कीर्तन के संगी थे। जब भी महाप्रभु कीर्तन करते थे तो उनके साथ रहते थे। नीलाचल में जब महाप्रभु ने संन्यास लेके रहना शुरू किया तो यह उनकी प्रेम पूर्वक सेवा किया करते थे, क्योंकि इनमें वही सत्यभामा वाले भाव थे। वो पति के रूप में उनकी सेवा करते थे। वे कभी कभी महाप्रभु को अत्यंत सुख देने की सेवा भी करना चाहते थे, जिससे महाप्रभु प्रसन्न रहे, महाप्रभु का वैराग्य संन्यास जीवन कठिनताओं से थोड़ा कम हो जाए। लेकिन महाप्रभु बहुत पक्के थे अपने संन्यास के और अपने धर्म के, क्योंकि उन्होंने जगत को यह दिखाना था कि यदि संन्यास कलयुग में नहीं लिया जाता है, मैंने लिया है, तो मैं वह सतयुग वाला संन्यास करके ही दिखाऊंगा, जिससे लोग उंगली न उठाएं। वह ये कुछ अलग तरह की सेवा तो करना चाहते थे, लेकिन सन्यास की रक्षा के लिए महाप्रभु इनकी जो सन्यास के अनुकूल सेवा नहीं थी उसे स्वीकार नहीं करते थे। वेश और भेष तथा मर्यादा की रक्षा करने में महाप्रभु सदैव सचेष्ट रहते थे। इसलिए इनमें और महाप्रभु में थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी खटपट भी रहती थी। आगे प्रसंग आएगा। बताएंगे उसे। थोड़ी खटपट, जैसे अब सन्यासी है, सन्यासी को तेल नहीं लगाना चाहिए। एक बार ये कोई चमेली का तेल ले आए, बोले प्रभु आप रोते हो कृष्ण विरह में, ये चमेली का तेल लगा लिया करो। तो महाप्रभु ने क्या किया आगे बताएंगे। बहुत बढ़िया प्रसंग है, अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया प्रसंग है। श्री सनातन गोस्वामी जब प्रभु के दर्शन के लिए नीलाचल पहुंचे तो पैदल गए थे और भाग के गए थे जेल से। जेल में राजा ने बंद कर दिया था और वह भागकर पैदल गए। खाना पीना कुछ रहा नहीं, 4 6 8 दिन में पहुंचे होंगे और कहीं रात्रि में सो गए तो उनके शरीर में थोड़ा सा खुजली का रोग हो गया था, कहीं कहीं पीप भी निकलती थी। तो महाप्रभु तो भक्त वत्सल हैं और वो भी सनातन गोस्वामी, उनके प्रमुख परिकर रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रूप सनातन मुख्य परिकर है। आलिंगन करने दौड़े महाप्रभु, लेकिन सनातन गोस्वामी पीछे हटे। नहीं प्रभु, नहीं नहीं नहीं, मेरे को रोग हो रहा है, आप मत करिए, आपको भी रोग हो जाएगा। महाप्रभु कहाँ मानने वाले थे।
आलिंगन कर ही लिया। सनातन मन में दुखी हुए और यह सोचा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, मेरे शरीर में इतना रोग है तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। दूसरे दिन सनातन नीलाचल आए हैं। जगदानंद जी को पता चला कि सनातन यहाँ आए हैं, तो सनातन जगदानंद जी से मिलने गए। दोनों ने बहुत देर बैठकर कथा वार्ता सत्संग की और अंत में सनातन ने कहा कि मैं तो यहाँ आया था सत्संग करने, महाप्रभु के दर्शन करने, लेकिन महाप्रभु इतने दयालु हैं कि मुझे देख के वो मुझे आलिंगन करने दौड़ते हैं और मेरा शरीर ऐसा हो रहा है खुजली वाला, तो मैं क्या करूं। मुझे बहुत दुख होता है, साथ ही मेरे को ये जो खुजली हो रही है, थोड़ा पीप रक्त बह रहा है, इस भय से मैं जगन्नाथ जी के मंदिर में भी नहीं जाता हूं दर्शन करने, क्योंकि मेरा शरीर अशुद्ध है। अशुद्ध अवस्था में मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो मैं मंदिर नहीं जाता हूं। और ये भी भय है कि वहां जो वैष्णव लोग होंगे उनको भी मेरा रक्त पीप ये अशुद्ध अंश लगेगा शरीर का, इसलिए भी नहीं जाता हूं। तो बोले मेरा नीलाचल आने का मकसद समझ नहीं आ रहा है कि न तो मैं महाप्रभु के दर्शन कर पाता हूं, क्योंकि दर्शन करने जाऊं तो आलिंगन करते हैं, जगन्नाथ जी जा नहीं पाता हूं, तीसरा यहाँ है कौन। तो जगदानंद ने कहा सनातन सुनो, तुम ऐसा करो, तुम अब रथ यात्रा आने वाली है कुछ ही दिनों में, रथ यात्रा के दर्शन करो और यहां से वृंदावन चले जाओ, क्योंकि रूप गोस्वामी पहले ही गए हुए हैं, तुम भी वहां वृंदावन चले जाओ। वहां एकांत वन है, शुद्ध वायु है, तुलसी जी महाराज का वन, तुलसी महारानी का वन है, तुम वहीं रहो। सनातन को अच्छा लगा, बोले ये बात सही है, वहां कोई ऐसे ज्यादा वैष्णव भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है, एकांत स्थान है, मैं वृंदावन ही चला जाता हूं। दूसरे दिन जब जाना था सनातन ने, तो दोबारा महाप्रभु से आज्ञा लेने आए, महाप्रभु मैं वृंदावन जा रहा हूं दूर दूर से। महाप्रभु फिर उन्हें आलिंगन करना चाहते थे, सनातन पीछे हटते जा रहे थे, परंतु प्रभु कहाँ मानने वाले थे। प्रभु ने फिर उनको आलिंगन कर लिया। प्रभु सनातन ने कहा प्रभु मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं रथ दर्शन करके वृंदावन चला जाऊंगा। बोले क्यों चले जाओगे वृंदावन, क्या मतलब है, यहाँ किस लिए आए हो। तो उन्होंने कहा सनातन ने कि महाप्रभु क्या करूं, मैं यहाँ आता हूं तो आप आलिंगन करते हो, मुझे बड़ा कष्ट होता है, अपराध भी होता है कि मेरे दूषित शरीर से आप आलिंगन करते हो मेरे को। और जगन्नाथ जी मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि वहां वैष्णवों की भीड़ होती है, वैष्णव मेरे से टच करेंगे, ऐसे भी मंदिर में भी अशुद्ध रूप में नहीं जाना चाहिए। और मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखा, तो जगदानंद पंडित ने मेरे को यह सलाह दी है और मुझे उनकी सलाह बहुत अच्छी लगी। अरे अच्छा, ये सलाह जगदानंद ने दी है तुमको, ये जगदानंद कल का लड़का तुम सनातन गोस्वामी को सलाह देगा, ये इसकी इतनी हिम्मत, उसको इतना गर्व हो गया कि वो सनातन को उपदेश देगा। व्यवहार छोड़िए, परमार्थ में तुम सनातन, तुम जानते नहीं हो, तुम तो मेरे लिए भी गुरु स्वरूप हो। तुमने जो मेरे को शिक्षाएं दी है, पहले सनातन शिक्षा नाम से है, महाप्रभु का मिलन पहले हुआ कभी, तो महाप्रभु ने सनातन ने महाप्रभु जी से पूछा मैं कौन हूं, क्या हूं, तो महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी। और कई बार सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को शिक्षा दी, बोले तुम तो मेरे गुरु स्वरूप हो, और वह जगदानंद तुमको सलाह देता है, उसको तुम्हारा मूल्य पता नहीं, और अपना जैसे कहना चाहिए कि अपनी औकात भी उसको पता नहीं है, जो तुमको उपदेश देता है। महाप्रभु के ये वचन सुनकर जगदानंद सनातन बहुत प्रसन्न हुए, बोले प्रभु मैं समझ गया, आपको जगदानंद मेरे से ज्यादा प्रिय है, क्योंकि आप उसको डांट रहे हैं, मुझे आपने कभी डांटा नहीं है, और डांटा अपने ही आदमी को जाता है, तो आपको मेरे से अधिक जगदानंद प्रिय है, इसलिए आप उसको डांट रहे हैं। कितना भाग्यशाली है जगदानंद,
निश्चित ही वह मेरे से श्रेष्ठ ही है और उसने मुझे सही सलाह दी है। यह कहकर सनातन उच्च स्वर में रोने लगे। महाप्रभु जी कुछ संकुचित हो गए। महाप्रभु ने सनातन को संतुष्ट किया, बोले ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सनातन मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन तुम भी मुझे कम प्रिय नहीं हो। तुम्हें उपदेश देकर उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए यह मुझे सहन नहीं हुआ। इस प्रकार यह सिद्ध किया है कि जगदानंद महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। ये चाहते थे महाप्रभु का प्रिय कार्य, महाप्रभु को शारीरिक सुख सुविधा देना, किंतु महाप्रभु अपनी सन्यास की मर्यादा से कभी भी बाहर नहीं जाते थे। एक बार इन्हें महाप्रभु ने नीलाचल से नवद्वीप भेजा और कहा मेरी माता का हालचाल लो, जाके देखो मेरी माँ ठीक तो है, मेरी माँ कुशल से तो है। महाप्रभु ने इन्हें शची माता के लिए जगन्नाथ जी का एक प्रसादी वस्त्र भेजा और एक प्रसाद भेजा। इन्होंने आकर वह वस्त्र दे दिया और माता शची बड़ा प्रसन्न हुई कि चलो मेरे पुत्र का कोई सेवक, पुत्र नहीं तो पुत्र के साथ रहने वाला कोई सेवक आया है, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद मेरा पुत्र ही आया है। और दिन रात जगदानंद को माता ने अपने पास ही रखा, उसे भोजन खिलाती, उसको रखती, सुलाती, रखती। और क्या हुआ, निमाई कैसे करता है, निमाई कहाँ सोता है, निमाई ने क्या खाया, क्या करता है, सारी निमाई की बातें, सारी निमाई की बातें वो करती थी। माता शची को बड़ा आनंद आता था। फिर इन्होंने माता को बताया कि माता, महाप्रभु श्री राधे, महाप्रभु सूक्ष्म रूप से कभी कभी आपके पास आते हैं, आपका परोसा हुआ भोजन भी खाते हैं और वहां आकर हमसे कहते हैं कि आज मैं शची माता के हाथ का भोजन खाकर आया हूं। माता कहती हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि निमाई आया था। मैं थाल परोसती हूँ और थाल में से मैं देखती हूँ कि भोजन शेष हो गया, तो मैं समझती हूँ मैं बुढ़िया हूँ, मैं भूल गई होंगी, मैंने थाल लगाया ही नहीं होगा, निमाई कहाँ से आया होगा। क्या सच में निमाई आता है, क्या सच में निमाई मेरा प्रसाद पाता है? हाँ हाँ माता, निमाई पाता है। आप याद करो, आपने एक दिन निमाई को दही बड़े भोग लगाए थे और साथ में फलाना लड्डू भोग लगाया था। आपने वो चावल सिद्ध करके उसमें घी डाल के भोग लगा कि हाँ 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 मैंने लगाया था। बोले उस दिन निमाई ने आपका वो प्रसाद पाया था और निमाई ने हमको वहां बताया था कि आज मैं अपनी माँ के हाथ के सिद्ध किए हुए घी वाले चावल खाकर आया हूँ। माता बड़ी प्रसन्न हुई। बोलो निताई गौर हरि बोल। माता इनसे सुनकर आनंद विवल हो गई और माता को विश्वास हो गया। नवद्वीप के सब भक्त आते और जैसे माता पूछती महाप्रभु कैसे है, निमाई कैसे है, निमाई पंडित कैसे हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या दिनचर्या है, तो ये सबको महाप्रभु की कथाओं को सुनाते आत्म विस्मृत हो जाते। जो भी इनके दर्शन करता मानो उसे चैतन्य दर्शन का आनंद प्राप्त हो जाता। चैतन्य प्रेम पात्र जगदानंद धन्य, जारे मिले सही माने पाइल चैतन्य। चैतन्य के प्रेम पात्र जगदानंद बहुत धन्य है। जिसको ये मिलते हैं उसे ऐसा ही लगता था कि जैसे वो चैतन्य से ही मिल रहे हैं। ये अनेक दिन नवद्वीप में रहे। ये शिवानंद सेन के घर में भी कुछ दिन रहे। शिवानंद सेन भी महाप्रभु के बहुत प्रिय परिकर में से एक है। आगे चरित्र आएगा, संभवतः कल सुनाएंगे। इन्होंने वहां बहुत प्रयत्न करके एक तेल तैयार किया स्वयं, चंदन आदि तेल, चंदन घिसा, उसमें
चमेली का तेल, बादाम, रोगन, ठंडा ठंडा, क्योंकि महाप्रभु वहां हमेशा विरह में ही रहते थे, अधिकतर रोते रहते थे, विरह में रहते थे, माथा खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ इन्होंने एक तेल तैयार किया और यह सोचा कि यह तेल महाप्रभु को जाकर भेंट करूंगा और वे इसे मस्तक पर, गोविंद उनका सेवक था, गोविंद को दे दूंगा, गोविंद इनके मस्तक पर सोते समय रोज मालिश कर देगा और जिससे मस्तिष्क की गर्मी दूर हो जाएगी और उन्हें सुख देगा। ये छोटा कलश जैसे होता है, ऐसे 4-5 किलो का, वो भर लिया, उसको कपड़े से अच्छी तरह से बांध लिया और यात्रा में अपने साथ लेकर आ गए। आकर यहाँ महाप्रभु जी का जो सेवक था गोविंद, उससे कहा, गोविंद सुनो, ये देखो मैं तेल लाया हूं, ये महाप्रभु जी के मस्तक पर रोज लगा दिया करो। महाप्रभु जी खुशकी होती है, पीड़ा रहती है, विरह रहता है, उनको थोड़ा आनंद मिलेगा। गोविंद भी पक्का सेवक था, वो जानता था कि महाप्रभु की मर्यादा क्या है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ दे गया और वो लगा दे। भैया आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, ठीक है, दिख नहीं रहा ना? अच्छा ठीक है, ठीक जी। जय जय श्री राधे। गोविंद ने महाप्रभु को निवेदन किया, महाप्रभु महाप्रभु। बोले हाँ गोविंद। बोले वो आए थे जगदानंद। अच्छा वो नवद्वीप से लौट आया है क्या? बोले हाँ वो लौट आए हैं और एक घड़ा छोटा वाला भर के तेल का मुझे दे गए हैं और उन्होंने कहा है कि यह आप थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन आपके मस्तक पर मैं लगाऊं, इससे ये पित्त और वायु के प्रकोप को कम करेगा, आपकी खुश्की दूर करेगा। महाप्रभु बोले, गोविंद सन्यासी के लिए कोई भी तेल लगाना मना है, सन्यासी के लिए कोई भी तेल नहीं लगाना है। तुम जानते हो मैं सन्यासी हूं और उसमें भी ये चंदन और चमेली का सुगंधित तेल, सुगंध लगाना भी मना है। सन्यासी को तांबुल खाना भी मना है। बोले उसमें भी ये सुगंधित तेल मैं सिर में लगाऊंगा और लगा के बैठा रहूंगा, आने वालों को मेरे शरीर में से सुगंध आएगी तो मैं विषय से भी हो गया, क्योंकि गंध रूप रस गंध स्पर्श यह विषय हैं और गंध यदि मेरे में लगाता हूं तो इसका मतलब मुझे गंध प्रिय है, गंध प्रिय है तो मैं विषय प्रेमी हूं, विषय प्रेमी हूं तो विषयी को कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो ये मेरे मतलब का नहीं है। और कोई सन्यासी यदि सुगंधित तेल की तो चले क्या, साधारण तेल को भी प्रयोग करता है तो उसे धिक्कार है, उसका सन्यास धर्म उसी समय समाप्त हो जाता है। फिर प्रभु मैं क्या करूं इसका? बोले देख, जगदानंद को वापिस तो करना मत, वो मेरे से आंतरिक प्रेम रखता है, गुस्सा हो जाएगा। सत्यभामा है, जानते हैं ठाकुर, तो गुस्सा हो जाएगा और खटपट उनकी इन्हीं वो सुख देना चाहते थे, वो लेते नहीं थे, तो गुस्सा हो जाएगा। प्रभु फिर मैं तो संकट में पड़ गया, मैं क्या करूं? बोले ऐसा करो, ये तेल तुम जगन्नाथ मंदिर में दे आना। बोले वहां क्या होगा? ये तो आपके संकल्प से बना है, तो आपके संकल्प का बना हुआ तेल जगन्नाथ मंदिर को तो लगेगा नहीं। देखिए कितनी सूक्ष्मता है ना? है ना सूक्ष्मता कि मेरे संकल्प से ये आप तेल लाए, ठीक है ना? मैं तो एक जीव हूं, हालांकि महाप्रभु जी जीव नहीं है, लेकिन उस समय तो नरलीला ही कर रहे हैं ना। अब मेरे लिए कोई चीज आप लाए, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं लूंगा। बोले ठीक है, ठाकुर जी को खिला दो। ये अपराध है। ये जो हम रोज करते हैं ना, घर में क्या करते हैं, लाली पूछती है गुरुदेव आज क्या खाओगे? बोले बेटा आज थोड़ा पकोड़ा खाने का मन कर रहा है, अब मेरे लिए पकोड़ा बना लाई। और मैंने ये भी कहा ऐसा करना 2-3 लोगों का बना लाओ, मैं भी खाऊंगा, ये वाली मैया भी आएंगी, ये वाले भाई साहब भी आएंगे, 3 लोग आएंगे, 3 लोगों के लिए आलू गोभी का पकोड़ा बना दो। हाँ हाँ ठीक। अब बन किस संकल्प से रहा है? अपन लोगों को खिला दे के दिए। और हम करते क्या है, बना के बड़ा सुंदर नाटक करते, अरे रुको रुको भूख तो लगाने दो।
क्या अरे हुआ? ठाकुर जी अच्छे फंस गए मतलब। हाँ? उनका कोई अब ये ज्यादा इसका धंधा नहीं इसका हम है। रोज अपराध करते हैं, लेकिन ये वही है कि फिर क्या करें, फिर भोग बिना लगाए खा जाए, हम्म, क्या करें बताओ आप। हम्म, जबकि बनना चाहिए ठाकुर के हिसाब से, है ना। ठाकुर क्या बनाना आज आपके लिए, पकोड़े बना दूं? ठाकुर को बनाए और हमें पता ना हो, और हमारे अरे क्या लाई बेटा, अरे आज ठाकुर के लिए पकोड़े बनाए, ये तो विधि है। लेकिन ये भी ठीक है, क्योंकि हम यदि किसी बहुत बड़ी चीज का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी अच्छा है हमारे लिए बने, और ठाकुर से फिर साफ साफ कहें, ठाकुर ये देखो गुरुदेव के लिए बनाए, अब गुरुदेव अमनिया तो खाएंगे नहीं, तो आप इसको थोड़ा जूठा कर दो, आप इसको प्रसादी कर दो, आप इसको थोड़ा जूठा कर दो, जिससे हम गुरुदेव को आपका जूठा खिला देंगे। ठाकुर गुरुदेव अमनिया तो खाएंगे नहीं। हाँ ये ठीक है थोड़ा सा, तो वहां उन्होंने, हम तो कर लेंगे गोलमाल, लेकिन जो अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो बोले वो उनको तो लगेगा नहीं। बोले ऐसा करना, वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में दीपक जल जाएगा, ठीक है ना। दीपक जलने में मेरे शरीर के लिए बना, और दीपक जलने में कोई हानि नहीं है। वहां जो दीपक जलते हैं, उस समय लाइट तो थी नहीं, 500 वर्ष पहले दीपक ही जला करते थे, मशाल जला करती थी। बोले उस दीपक में जल जाएगा और सुगंधी भी आएगी, लोगों को महाप्रभु जी के, वो जगन्नाथ प्रभु की प्रसादी, वो सुगंधी मिल जाएगी। बोले ये ठीक है, ये बढ़िया है। और जगन्नाथ इतनी दूर से वो घड़ा उठा के भी लाया, पैदल थे उस समय, कोई वाहन तो थे नहीं कि फ्लाइट में बैठे और पहुंच गए 2 घंटे में, पैदल पैदल लेके आए, अपना सामान भी लाए। तो उसकी सेवा भी, यह है जगदानंद की सेवा भी सार्थक हो जाएगी। गोविंद ने यह बात जगदानंद को बताई। दूसरे दिन आने पर उन्होंने पूछा, भाई गोविंद? बोले हाँ हाँ प्रभु। बोले तेल? बोले तेल तो महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं है, महाप्रभु जी कह रहे इसको जगन्नाथ जी में दीपक जला दो। इनको अंदर से इतना क्रोध आया कि ऐसा करके, और उसी समय लौट के चले गए। 1-2 दिन तेल रखा रहा। गोविंद का संकट के ये इनसे कहा तो वो खड़ गए, महाप्रभु लगवाने को तैयार नहीं है, कुछ भी ना बोले। 10-12 दिन और निकल गए, तेल रखा रहा। गोविंद ने फिर निवेदन किया, महाप्रभु देखो बड़े परिश्रम से लाए हैं जगदानंद, और आपसे विशेष प्रेम करते हैं, आपके परिकर के हैं, आप इस तेल को ग्रहण करें, मस्तक पर लगाएं। कौन देख रहा है, आप कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ा थोड़ा लगा दिया करूंगा, आपको पित्त भी रहता है और खुश्की भी रहती है, आप दिन भर विरह में रहते हैं, माथा चकराता है, माथा गर्म हो जाता है, आपको इससे आराम मिलेगा। महाप्रभु एकदम क्रोधित हो गए। बोले गोविंद ऐसा करो, तेल भी ठीक है, एक मालिशी और बुला लो मेरे लिए, उसको 100 रुपए रोज देना, वो मेरी मालिश करेगा, जिससे मेरा सन्यास धर्म का पालन हो जाएगा। चमेली का तेल लगा के मेरी मालिश करवा दो, मेरा सत्यानाश करवा दो तुम। वो तो बहुत, गोविंद तो घबरा गया, मेरा तो सर्वनाश होगा और आप सबका एक परिहास हो जाएगा कि इनका जो गुरु है, जिसको ये भगवान मानते हैं, वो सन्यासी है और चमेली के तेल की मालिश करवाता है। और फिर मैं जब सुगंधित तेल लगा के रास्ते में निकलूंगा, सबको सुगंधी आएगी, तो मुझे सब दारी सन्यासी, दारी माने स्त्री संगी सन्यासी कहकर मुझे पुकारेंगे। तब उस समय तुम्हारा जब अपमान होगा, मेरा तो होगा ही होगा, मेरा तो एक का अपमान होगा, लेकिन तुम जो 150 लोग मेरे साथ हो, मेरे सत्संगी हो, मेरे शिष्य हो, तुम्हारा भी होगा कि देखो ये उसी गुरु के चेले हैं, ये उसी सन्यासी के चेले हैं, जो सन्यासी सुगंधित तेल लगा के रहता है। गोविंद शांत हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जगदानंद जी महाप्रभु जी का दर्शन करने आए, तो जगदानंद जी से ही महाप्रभु ने कहा, मैं इसी को ही थोड़ा समझा दूं, शायद यही प्रेशर बना रहा है। बोले जगदानंद, तुम गौड़ देश से तेल लाए हो,
क्या तुम यह जानते हो कि सन्यासी को तेल लगाने का अधिकार नहीं है? उसे जगन्नाथ मंदिर में दीपक जलाने के लिए दे दो, उससे तुम्हारा परिश्रम भी सफल हो जाएगा, भगवान की सेवा भी हो जाएगी और वो तेल सार्थक भी हो जाएगा। पंडित सुनते ही क्रोधावेश में बोले, किसने कहा है कि मैं आपके लिए तेल लाया हूं? मैं कोई तेल फेल नहीं लाया हूं, ये झूठी खबर है, आपको किसी ने अफवाह है, मैं कोई तेल नहीं लाया हूं। मेरा मतलब क्या है, मेरे आप लगते कौन हो? मैं आपका होता कौन हूं जो मैं आपके लिए तेल लाऊं? काय को लाऊंगा तेल? मेरा दिमाग खराब है जो तेल लाऊंगा? मैं कोई तेल नहीं लाया हूं, कोई और लाया होगा, आप जानो, वो तेल जाने, मेरे से कोई बात करने की जरूरत नहीं है इस विषय में। जैसे होती है ना खटपट, सत्यभामा तो है ही है, पत्नी जैसे तो है ही है। इतना कहकर ये अंदर गए और वह जो घड़ा रखा था उस घड़े को उठा लाए और उठा के लाए और महाप्रभु के सामने लेके धड़ाम से तोड़ दिया। सारा तेल बह गया, घड़ा टूट गया और अपने घर चल दिए, दरवाजा बंद करके अंदर ही अपने घर में रहे आए। 3 दिन तक निराहार पड़े रहे, न उठे न प्रसाद पाया। महाप्रभु रोज खबर लेते, अरे वो जगदानंद की क्या स्थिति है भाई? महाराज जगदानंद तो निकला ही नहीं कमरे से। बोले कुछ प्रसाद पाया? बोले प्रसाद क्या पाया, कमरे में माधुकरी करेगा, आएगा जाएगा तो करेगा, प्रसाद प्रसाद तो कुछ पाया ही नहीं होगा। बोले आज? बोले आज भी नहीं। बोले आज प्रभु दूसरा दिन हो गया। बोले आज तीसरा दिन हो गया, आज भी नहीं पाया। तीसरे दिन महाप्रभु से रहा नहीं गया, महाप्रभु स्वयं उठकर इनके घर पर गए। जगदानंद, कोई जगदानंद नहीं है, चले जाओ अंदर से ही। अरे सुनो, दरवाजा खोलो, मैं महाप्रभु निमाई पंडित, मैं तुम्हारे घर आया हूं। बोले कोई किसी का घर नहीं है, कोई जगदानंद नहीं है, कोई निमाई पंडित नहीं है, जाओ अपने घर जाओ। अरे नहीं तुम खोलो, मैं नहीं तो तुम्हारे दरवाजे पर ही अनशन कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं पता है। और बोले सुनो, आज दोपहर में ठीक 12:30 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर में भिक्षा करूंगा, मेरा प्रसाद बना के रखना, मुझे कुछ नहीं मालूम है, राधे राधे मैं जा रहा हूं। महाप्रभु जी तो पक्के, उनको मालूम है कि सत्यभामा को कैसे बनाया जाता है। बोले अगर तुम भिक्षा नहीं बनाओगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। और ये कह के और महाप्रभु चले। जगदानंद ने झट किवाड़ खोली तो महाप्रभु जी जा चुके थे। अब जगदानंद जो है चक्कर में पड़ गए कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ है। महाप्रभु वो जानता था कि जिद्द के पक्के हैं, तो महाप्रभु को मैं प्रसाद नहीं पवाऊंगा तो महाप्रभु प्रसाद पाएंगे ही नहीं किसी भी तरह से। आज ये गड़बड़ी कर रहा है कुछ, कोई बात नहीं है। इतना कहकर ये हड़बड़ा कर उठे, स्नान किया, अनेक व्यंजन तैयार किया। महाप्रभु ठीक 1 बजे खटखटाया, द्वार पर इंतजार में थे। इन्होंने दरवाजा खोला, चरण धोए, आसन पर बैठाया, पत्तल लगाई, प्रसाद परोस दिया। जब पूरा प्रसाद परोस गया तो महाप्रभु बोले, जगदानंद मैं अकेला भोजन नहीं करूंगा आज, मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, मैं तुम्हारे साथ ही भोजन करूंगा, पहले तुम पाओगे तब मैं पाऊंगा। और यह कहकर महाप्रभु दोनों हाथ अपने ऐसे करके बैठ गए, पत्तल लगी हुई है और महाप्रभु यूं बैठे हुए। अरे प्रभु पाओ आप ना, पहले तुम पाओगे तब मैं पाऊंगा, और 10 मिनट तक यदि तुमने अपनी पत्तल नहीं लगाई तो मैं भी चला जाऊंगा। महाप्रभु भी तो पक्के है ना, रूठे को मनाना आता है इनको। आसन लाओ। पंडित ने कहा, प्रभु आप प्रसाद ग्रहण करो, मैं तो आपका जूठन खाने वाला सेवक हूं, मैं आपके साथ बैठ के कैसे खाऊंगा। महाप्रभु ने कहा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्त की आज्ञा का पालन किया। और एक मर्यादा भी है कि भक्त बाद में ही पाना चाहिए, बाद में ही पाते हैं। तो महाप्रभु जी ने प्रसाद पाया और अरे वाह, ये तो चावल तो बहुत अच्छे बने हैं,
ये दाल बड़ी अच्छी बनी है, ये रसगुल्ला बड़ा अच्छा बना है, ये गोभी का भात अच्छा बना है, ये साग अच्छा बना है, ऐसा कहते हैं। अच्छा बना है, अच्छा और लो, और वो कहे अच्छा बना है, ये डाल दें। उस दिन इच्छा न होने पर भी महाप्रभु इनके डर के मारे 4-6 गुना भोजन कर गए। अब मना करें तो बोले फिर उखड़ जाएगा, नहीं खा रहे हो, ठीक है मैं भी नहीं खाता। अच्छा, एक परोसेगा ही, एक खाएगा। वो हमारे जैसा पंजाबी सिस्टम तो है नहीं कि बीच में रख दिया और उल्टे सीधे हाथ से लेते गए और खाते गए। तो एक परोसेगा, एक खाएगा, और उसमें भी इष्ट स्वरूप, गुरु स्वरूप यदि कोई है तो उनके साथ बैठ के खाने का तो कोई शिष्टाचार ही नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है। पहले गुरुदेव खा लेंगे, पहले वरिष्ठ जन खा लेंगे, पहले संत जन खा लेंगे, तब हम खाएंगे। उसी हिसाब से अंत में जैसे तैसे महाप्रभु प्रसाद छोड़कर खड़े हुए और आचमन किया और कहा अब तुम बैठो, मैं परोसूंगा। प्रभु ने कहा, इन्होंने जगदानंद ने कहा प्रभु आप पधारो, आप विश्राम करो, मैं रसोईया रामाई और रघुनाथ के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर लूंगा, आपकी आज्ञा को नहीं टालूंगा। जब तक नहीं पाया नहीं पाया, अब जब आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य प्रसाद पाऊंगा। फिर भी महाप्रभु ने गोविंद से कहा, गोविंद सुनो, मैं जा रहा हूं कुटिया पर, तुम यहां रहो, तुम इनको प्रसाद पवा के मेरे को सूचना देना कि इन्होंने प्रसाद पाया कि नहीं पाया। जब तक ये प्रसाद नहीं पाए तब तक तुम इनको छोड़कर नहीं आना। महाप्रभु निवास स्थान पर चले गए। रामाई, रघुनाथ तथा गोविंद के साथ इन्होंने भी प्रसाद ग्रहण किया। जब तक गोविंद ने आकर महाप्रभु को सूचना नहीं दी तब तक महाप्रभु ने भी विश्राम नहीं किया, माला लेकर बैठे रहे। कैसी अद्भुत करुणा महाप्रभु जी की इनके प्रति, और कैसा प्रेम कल है इनका प्रभु के प्रति। इस प्रकार की अनेक लीलाएं होती रही। जगदानंदे प्रभुर प्रेमा चले एई मते, सत्यभामा कृष्णेर जैन सुनी भागवते। भागवत में जैसे श्री सत्यभामा तथा श्री कृष्ण के प्रेम की कलह की बातें सुनी जाती हैं, वैसी बातें जगदानंद और महाप्रभु में चलती थी। ये महाप्रभु को वैभवपूर्ण उपकरणों से सुख देना चाहते थे, किंतु महाप्रभु संन्यास आश्रम की मर्यादा अनुसार उन्हें कभी भी ग्रहण नहीं करते थे। यही थी प्रेम रसास्वादन की एक निराली प्रणाली। नीलाचल में जब महाप्रभु वास करते थे, एक तो विरह राधा रानी स्वरूप में वह कृष्ण का रसास्वादन करते थे, एक तो कृष्ण का विरह, और दूसरा भोजन आदि में बहुत ही मर्यादा। तो महाप्रभु जी दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाते थे, किंतु भावावेश में थे, भगवद आवेश में थे, भगवान का चिंतन करते थे, सत्व गुण में रहते थे, गुणातीतत्व था, इसलिए उनका ओज बढ़ता जा रहा था। शरीर पतला होता जा रहा था, लेकिन ओजस्विता कहीं भी ऐसे नहीं लग रहे थे बड़े ढारे से या क्लांत से। ओज बढ़ता जा रहा था और शरीर थोड़ा उनका कृश होता चला जा रहा था। महाप्रभु जहां गंभीरा में रहते थे, वहां केले के पत्तों के डंठलों से बनी हुई चटाई बिछाकर पृथ्वी पर सोते थे। केले के डंठल से चटाई बनी हुई, जैसे मेरे ख्याल ये पंखे बनते हाथ के ना, शायद जो पंखे हैं ये तो पता नहीं कैसे होते हैं, ऐसे ही बंगाल में केले के डंठल से इस तरह की चटाई बनती है, और महाप्रभु ऐसी चटाई पर ही प्रतिदिन सोते थे। महाप्रभु की शैया देखकर सभी भक्तों को बहुत कष्ट होता था। सब मन ही मन दुख पाते थे। जगदानंद को बहुत अधिक कष्ट होता था और उनका शरीर भी क्षीण होता जा रहा था। यह देखकर
और सब भक्तों को के दुख को देख करके, सब भक्त दुखी हैं, महाप्रभु चटाई बिछा लेते हैं जमीन पर और उसी पर ही सो जाते हैं। चटाई चुभती होगी, महाप्रभु कमजोर होते जा रहे हैं, महाप्रभु कुछ खाते नहीं है, महाप्रभु दूध नहीं लेते हैं, तेल नहीं लगाते हैं। तो इन्होंने एक सूक्ष्म सूती रेशमी वस्त्र ग्रहण करने की आज्ञा सन्यासी को नहीं है। एक सूती वस्त्र मंगाया और सूती वस्त्र मंगा के उसको गेरुए रंग में रंग दिया और उसमें एक रेशम की रुई भरवा दी और एक गद्दा और एक तकिया तैयार करवा दिया कि महाप्रभु को हम कहेंगे कि देखो सूती वस्त्र है और गेरुए रंग का है, आप इस पर विश्राम किया करो, ये एक गद्दा है। और गोविंद को लाकर दोनों चीजें इन्होंने दे दी। और स्वरूप गोस्वामी थे, स्वरूप गोस्वामी महाप्रभु से आयु में बड़े थे और स्वरूप गोस्वामी कभी कभी महाप्रभु को शासन भी करते थे। बहुत विद्वान थे, बहुत ही अच्छे संत थे। इन्होंने इस बार थोड़ी वो लगाई, क्या कहते हैं उसको, सिफारिश स्वरूप गोस्वामी से कि प्रभु देखो गोस्वामी, मैं गोविंद को तो दे आया हूं लेकिन गोविंद कच्चा है, जरूरी नहीं कि वो महाप्रभु को बिछाए, थोड़ा आप रात्रि में जब विदा लो तो महाप्रभु को गद्दे पर शयन कराना। स्वरूप प्रभु के शयन समय आकर उपस्थित हुए। गोविंद से कहा, गोविंद वो गद्दा बिछाओ और तकिया लाओ और इस पर महाप्रभु को शयन कराओ। महाप्रभु आए, स्वरूप दामोदर ने कहा, प्रभु आप इस पर शयन कीजिए। आप महाप्रभु क्रोध में भर उठे, क्यों रे गोविंद, ये किसका काम है, किसने ये तैयार कराया? एक सन्यासी के लिए गद्दा, एक सन्यासी के लिए रुई वाला गद्दा, सन्यासी के लिए रुई वाला तकिया। ये वहां ही सन्यासी का तकिया है, ये कर ही सन्यासी के पात्र हैं। कर पात्री जी हुए ना, कर पात्र, उन्होंने कभी बर्तन में प्रसाद नहीं पाया, हाथ में जो देना है हाथ में दो, हाथ में लिया और हाथ से चम्मच और कांटे से नहीं खाया हमारी तरह। कर पात्री उनका नाम था, जीवन भर हाथ में ही पाया। और सन्यासी कर पात्री ही होना चाहिए। अब इन सब लक्षणों से आप सोच लीजिए आजकल के सन्यासियों की स्थिति। कहने से निंदा जैसी बात होती है, लेकिन निंदा नहीं है, ये आलोचना है, ये हम लोगों को देखना समझना है, समझना है ये बात। और ऐसे नाटकीय लोगों को बहुत जल्दी समर्पण नहीं करना है, ये सूचना है केवल। गोविंद ने धीरे से कहा, प्रभु वो जो वो तेल लाए थे ना, क्या तेल? बोले वो तेल लाए थे ना, तेल वो, अच्छा जगदानंद। बोले हाँ 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 प्रभु, जगदानंद जो लेके आए गद्दा और तकिया। बोले अरे अच्छा जगदानंद लेकर आया है। महाप्रभु भी थोड़े ढीले पड़ गए, बोले पहले उसका तेल नहीं लगाया तो 3 दिन भूखा रहा, मुझे जाके बनाना पड़ा, अब गद्दा तकिया हटा दूंगा तो फिर कलेश पड़ेगा। ये क्या चक्कर है? और आपने गद्दा तकिया हटवाया और अपनी चटाई पर ही सो गए। स्वरूप ने कहा, प्रभु आप एक बार विचार कर लीजिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपका शरीर देखिए कृश होता जा रहा है, चटाई पर आप सोते हैं, जमीन पर सो जाइए, जमीन पर गद्दा तो बिछा लीजिए कम से कम। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप पलंग पर सोइए, गद्दा तो बिछा लीजिए। बोले नहीं नहीं, इसको आप हटाइए। बोले आप देख लीजिए, फिर से जगदानंद बहुत दुख पाएगा, फिर गुस्सा हो जाएगा। बोले वो सब देखा जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा तो इसके लिए क्या मैं अपना संन्यास धर्म विकृत कर लूं? मैं नहीं करूंगा। महाप्रभु ने कहा, वही बात, जगदानंद से कहो एक सुंदर चांदी का पलंग बनवा लाए मेरे लिए, उस पर गद्दा होगा। जमीन पर गद्दा बिछाने से कोई थोड़ी आनंद आएगा। एक चांदी का पलंग ले आए और मेरे लिए बिछा दे। वह मुझसे विषयों को भगवाना चाहता है, वो मेरे सन्यास धर्म से मुझे पतित करना चाहता है। मैं सन्यासी हूं, माथा मुड़ा हुआ है और शयन करूं रेशमी गद्दे तकिए पर, कहां की विधि है? स्वरूप शांत हो गए, उन्हें मालूम तो था कि सिद्धांत तो यही है।
सन्यासी कैसे सोएगा गद्दे तकिए पर। और जाकर स्वरूप ने जगदानंद को यह सारी कथा सुना दी। जगदानंद अंदर से तो क्रोधित हो गए और बाहर से महान दुख में हो गए कि पता नहीं महाप्रभु कैसा सन्यास का धारण कर रहे हैं, कैसा सन्यास पालन करेंगे, हमें तो समझ नहीं आता है। महाप्रभु कैसे शरीर की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्रोध को वो प्रकट नहीं कर पाए। उसी दिन महाप्रभु के पास जगदानंद आए और बोले, प्रभु मेरी अनेक दिन से वृंदावन जाने की इच्छा है, रुट्ठी दे पेके जो भी रूठा वो वृंदावन ही आया। अब जगदानंद भी रूठ गए, बोले प्रभु मेरी वृंदावन जाने की इच्छा है, अब मेरा यहाँ आपके पास रहने का मन नहीं है, क्योंकि आप मेरी सेवा स्वीकार नहीं करते हो और आपको देख देख के हम दुखी होते हैं, तो इससे तो अच्छा मैं वृंदावन ही चला जाऊं, लेकिन आपसे आज्ञा के बिना तो नहीं जाना है, आप मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दीजिए। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, बोले जगदानंद मुझसे नाराज होकर वृंदावन जाना चाहते हो, मुझे दोष दोगे और वहां भिखारी बनकर रहोगे। इन्होंने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु पहले भी अनेक बार मैं वृंदावन जाने के लिए आज्ञा मांग चुका हूं, अब मुझे आप अवश्य आज्ञा दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा जैसे करें, आप पर कैसा तो क्रोध कैसा दोष, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, लेकिन आपको ऐसी दुखित अवस्था में देख के हमारा हृदय कांप जाता है, रूह कांप जाती है। महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगेगा, यही रहो। बार बार वृंदावन जाने की यह आज्ञा मांगते, किंतु प्रभु स्पष्ट रूप में मना कर देते। अंत में इन्होंने रूप गोस्वामी से सोर्स लगवाई और रूप गोस्वामी से कहा कि प्रभु आप महाप्रभु से आज्ञा लो, मुझे वृंदावन जाने दो। तो प्रभु ने इन्हें वृंदावन में जाने के लिए रास्ते वगैरह की बात बताई कि देखो ऐसे ऐसे रास्ते की कठिनाइयां हैं और वहां जाकर केवल सनातन गोस्वामी के पास रहना और किसी का संग अधिक न करना, किसी ब्रजवासी का, क्योंकि ये थोड़े थोड़े वैसे स्वभाव के थे, तेज स्वभाव के थे, जल्दी उत्तेजित हो जाते थे, तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बहुत दिन वृंदावन नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी अर्थ लगा लेते हैं कि जगदानंद से कहा कि ज्यादा दिन वृंदावन में मत रहना, तो आम साधक को भी वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं। ये विशेष रूप में जगदानंद के प्रति था, क्योंकि हल्के से ये क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे एक स्वभाव है कि 1 मिनट में तो प्रसन्न हो गए और 1 मिनट में नाराज हो गए। ऐसे व्यक्ति को जो धीर नहीं है, जो शांत नहीं है, जो सहिष्णु नहीं है, उसे वृंदावन ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, अन्यथा ब्रजवासियों में दोष दिखेंगे, दोष दिखने से अपराध होगा। तो उन्होंने कहा एकमात्र सनातन का संग करना, ज्यादा लोगों से नहीं मिलना और ज्यादा दिन ब्रज में नहीं रहना, और सनातन से कहना कि मैं शीघ्र ही वृंदावन आऊंगा, मेरे लिए कोई स्थान ठीक करके रखें। इस प्रकार समझा बुझाकर महाप्रभु ने इन्हें वृंदावन जाने की आज्ञा देते हुए आलिंगन किया और प्रभु से आज्ञा पाकर इन्होंने समस्त भक्तों के चरणों में प्रणाम किया और वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन में आकर ये सनातन गोस्वामी जी से ही मिले और सनातन गोस्वामी जी के सानिध्य में रहे। इन्होंने 12 वनों के दर्शन कराए सनातन गोस्वामी पाद ने। दोनों गोकुल में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। जिस सनातन गुफा में दोनों निवास करते, वे स्थान बहुत छोटा सा था, छोटा सा स्थान था, 2 लोग वहां रहना मुश्किल होता था। जगदानंद जी किसी दूसरे मंदिर में जाते और रसोई बनाते। सनातन गोस्वामी मथुरा से माधुकरी, उस समय वृंदावन में लोग नहीं रहते थे, वृंदावन में रहते थे तो ऐसे बाबा जी रहते थे, भिखारी बाबा जी, भिक्षुक बाबा जी, हम आप जैसे ब्रजवासी नहीं रहते थे।
तो माधुकरी मांगने के लिए सनातन को मथुरा जाना पड़ता था। तो वो तो मथुरा से चावल, घी, खीर वगैरह, आटा वगैरह, सूखा सूखा जिसे कहते हैं ना, वो लाते थे। और जगदानंद किसी आसपास कोई मंदिर या कहीं पर वो रसोई बनाते थे, क्योंकि वो जगह इतनी छोटी थी कि वहां बस 2 आदमी बैठ पाते या सो पाते, वहां रसोई नहीं बन पाती थी। इतनी छोटी जगह में विरक्त लोगों की देखिए रहनी है कि इतनी छोटी जगह में सनातन गुफा है, यहाँ पर ब्रिज में है। मैंने दर्शन तो नहीं किए, लेकिन सुना है कि 2 व्यक्ति वहां बैठ नहीं पाएंगे और गुफा में रसोई हो ही नहीं पाएगी। तो वो मांग के लाते, वो इस प्रकार से रसोई बनाते और इनके अन्न चावल की जुगाड़ करते। एक दिन इन्होंने सनातन को निमंत्रण दिया कि आप जहां मैं प्रसाद बनाता हूं, कोई मंदिर के बाहर या कहीं, आप ऐसा करो, आप वहीं आ जाओ, वहीं गरम गरम प्रसाद मैं बनाऊंगा, ठाकुर को भोग लगाऊंगा, आप और हम वहीं प्रसाद पाएंगे। गोस्वामी पाद ने कहा ठीक है, बात तो एक ही है, तुम प्रसाद बना के यहां लाओ, मैं ही आके पालूंगा। दोपहर का समय था, धूप थी, धूप माथे पे लग रही थी। सनातन गोस्वामी ऐसे अर्धवृद्ध तो थे ही उस समय, तो धूप में जा रहे थे पैदल पैदल। तो मुकुंद नाम के एक सन्यासी ने कभी एक गेरुआ वस्त्र सनातन को दे दिया था। ये गेरुआ वस्त्र सनातन को दे दिया कि ये ले लो आप। सनातन ने उसको रख लिया। भाई गेरुआ वस्त्र, हमारे ब्रज में वैष्णव में तो सफेद वस्त्र ही धारण करते हैं, गेरुआ वस्त्र जब तक सन्यास ना लिया जाए, और हमारे यहाँ जो सन्यास के स्थान पर शुद्ध वैराग्य है उसको विरक्त बोलते हैं, तो विरक्त वेश में भी गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते। क्योंकि सनातन को धूप में जाना था, तो उन्होंने उस गेरुआ वस्त्र को आज सिर पर बांध लिया धूप से बचाने के लिए थोड़ा सा, और इनके पास प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। उस गेरुए वस्त्र को जब जगदानंद ने देखा तो उसने यही समझा कि गेरुआ वस्त्र सनातन के पास का मतलब ये महाप्रभु का ही प्रसादी वस्त्र है। तो जगदानंद बड़े प्रसन्न हुए कि वाह 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 सनातन प्रभु, आपको तो महाप्रभु जी ने अपना प्रसादी वस्त्र दे दिया है, हमें तो कभी नहीं दिया। तो सनातन ने कहा पंडित नहीं नहीं, यह महाप्रभु का दिया वस्त्र नहीं है, यह तो मुकुंद सरस्वती ने मुझे एक दिन दिया था। मुकुंद सरस्वती ने तुम्हें दिया था ये वस्त्र? क्रोधित हो गए और हाड़ी जय जय श्री राधे, चूल्हे पर जो हड़िया में चावल बन रहे थे उन्हें लेकर सनातन की तरफ मारने को दौड़े। देखिए इनके स्वभाव के कारण ही कहा था महाप्रभु जी ने, सनातन जिसके तुम अनुगत्य में रह रहे हो, जो तुम्हारे गुरु स्वरूप हैं, जिनके लिए तुम भोजन बना रहे हो, उनकी एक त्रुटि को देख के, वो हाड़ी चावल की गरम गरम उनको देख के मारने को दौड़े और बोले सनातन तुम तो महाप्रभु के प्रधान पार्षद हो, तुम्हारे समान महाप्रभु को कोई प्रिय नहीं है, ऐसे प्रिय होकर भी तुम महाप्रभु की बजाय किसी दूसरे सन्यासी का बहिर्वास सिर पर बांध रहे हो, यही तुम्हारी अनन्य निष्ठा है। अगर रंग गेरुआ वस्त्र बांधना भी था तो महाप्रभु के अलावा किसी और का कैसे बांधा? मैं ऐसे नहीं सहन कर सकता, तुमने इसको बहुत गलत काम किया है, मेरे हृदय को बहुत दुख पहुंचाया। सनातन ने कहा ठीक है प्रभु, आप ठीक ही कह रहे हैं, मेरी इतनी अनन्य निष्ठा अभी नहीं है, आपने ऐसी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी बात है, मैं इस वस्त्र को अभी हटा दूंगा, और क्योंकि किसी पूज्य सन्यासी ने दिया है तो इसको फेंकूंगा नहीं। ये है धीर। सनातन भी चाहते तो उसी समय फाड़ फूड़ के नाली में फेंक देते, बोले नहीं मेरे को किसी सन्यासी ने दिया है, ये पवित्र वस्त्र है, ये बात ठीक है कि मेरे प्रभु का दिया हुआ नहीं है, लेकिन किसी महापुरुष ने तो दिया ही है, इसलिए मैं इस वस्त्र को किसी और को दे दूंगा, और आज के बाद क्योंकि हम विरक्त हैं तो हम कभी भी गेरुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे, चाहे कोई भी दे हमें, हम नहीं पहनेंगे। और ये आपने मुझसे नहीं कहा है, हम सभी भावी वैष्णवों के लिए उन्होंने ऐसी शिक्षा दी। दोनों ने बैठकर फिर 1 मिनट में शांत, इसको कहते हैं क्षणे रुष्टा, मतलब एक क्षण में तो रुष्ट हो जाए।
और क्षणे तुष्टा, एक क्षण में तुष्ट हो जाए, और रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये एक स्वभाव, चंचल स्वभाव कहा गया। 1 मिनट में प्रसन्न, 1 में उखड़ गए, फिर प्रसन्न, फिर उखड़ गए। ये इसी में ही जीवन निकाल देते हैं लोग, बहुत से लोग। दोनों महाप्रभु के विरह में अधीर हो गए, अजस्र अश्रुधारा दोनों के नेत्रों से प्रवाहित होनी रही। इस प्रकार ये 2 मास तक ब्रज में रहे। सनातन ने इन्हें रासस्थली की रज प्रदान की। अब यहां आप सुन लीजिए, बहुत से लोग कहते हैं वृंदावन की रज बाहर नहीं ले जानी चाहिए, कहते हैं ना। सनातन ने इन्हें रज दी कि वृंदावन की रासस्थली की रज है, इसे महाप्रभु को देना, ले जाओ। एक गोवर्धन शिला भी दी। गोवर्धन शिला तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन विशेष शक्ति संपन्न होने के कारण महाप्रभु के छोटी सी शिला, जो संभवतः वही शिला होगी जो महाप्रभु मुख में रखते हुए भजन करते थे, एक शिला दी। सूखे पीलू, पीलू एक वृक्ष होता है, आप लोगों ने देखा है पीलू वृक्ष? नहीं देखा? सुना, देखा नहीं है। हाँ, वृक्ष हमने देखा है, बहुत कांटेदार होता है, और आप समझिए कि लाल लाल बहुत छोटा छोटा फल लगता है, बहुत छोटा। आप समझिए कि जैसे कंठी का दाना होता है ना, बस इससे या इससे थोड़ा बड़ा, इतना छोटा फल होता है, और उसके इर्द गिर्द कांटे होते हैं। क्योंकि हमारा जहाँ घर है वहां सामने सेवा कुंज और किशोर वन है, तो सेवा कुंज और किशोर वन में वो पीलू के वृक्ष थे, और कभी कभी हम बच्चे लोग और उसको पीलू को तोड़ के खाते थे। बड़ा खट्टा खट्टा, बहुत बढ़िया लगता था। बेरिया तो नहीं मारा, बेरिया, बेरिया नहीं, पीलू। अच्छा। पीलू, और वृंदावन में पीलू और क्या, पेलू के कैर कैर तो कैर देखा है, लेकिन दोनों ही कांटों से भरे हैं। कई वृंदावन की उसका वर्णन करते हैं, बोले क्या करेगा वहां, पीलू है और कैर है, क्या खाएगा क्या नहीं करेगा। यहाँ आम पैदा नहीं होते वृंदावन में, तो वो पीलू भी यहाँ से सूखे हुए उन्होंने दिए। और एक गुंजा माला जो छोटे छोटे लाल रत्ती बोलते हैं, जिसको हम रत्ती होती है ना, है यहाँ पर एक आध अपने पास गुंजा माला, लाल और काला ऐसे आंख जैसा बना हुआ होता है। एक गुंजा माला महाप्रभु को दी भेंट करने के लिए। विदाई के समय दोनों व्याकुल हो गए। ये नीलाचल महाप्रभु के चरणों में लौट आए, महाप्रभु को सब भेंट दी। समस्त भक्तों को इनसे मिलकर अति उल्लास हुआ, और महाप्रभु को तो अति आनंद मिलता ही था इनके प्रेम भरे क्रोध एवं मान गुमान से। अब आप यहां ये भी शिक्षा लीजिए कि हमें किसको क्या देना है। एक भी ऐसी वस्तु नहीं थी। पीलू सूखे हुए, गुंजा माला सन्यासी धारण कर सकता है, ब्रज की रज, गोवर्धन की शिला। ये भी चाहते तो 2 किलो रबड़ी भिजवा सकते थे, क्यों जी, एक गद्दा भिजवा सकते थे, कोई तकिया भिजवा सकते थे। तो देने में भी हमेशा जिसको हम दे रहे हैं उसके भजन में वृद्धि हो, ऐसी वस्तु दी जाए। और हम लोग क्या करते हैं, आज विलासिता प्रदान करते हैं संतों को। संत रह रहे हैं और हम एक बढ़िया सा गद्दा दे देंगे। अब संतों में तो उतना वैराग्य अब है नहीं। अब भगत लाया हो गद्दा तो संत गद्दा पे सो रहे हैं। ये हो रहा है। हम गलती हमारी ही है, गलती हमारी है, क्योंकि संत कभी कभी निर्मल हृदय होते हैं। अरे बोले नहीं लूंगा तो सेठ जी नाराज हो जाएंगे, ला भैया दे दे, सो जाऊंगा। अच्छा, शरीर की सुविधा तो सबको चाहिए ही चाहिए, वैराग्य या विरक्ति संपूर्ण रूप में कहाँ है, नहीं। तो उन्होंने देने में भी ऐसी चीजें दी कि जो उनके अनुकूल हो। इस चरित्र से समाज को निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, अपना अधिकार देखकर किसी को भी उपदेश नहीं करना चाहिए, और खासकर अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए। पहली बात, भक्तों में जो क्रोध रहता है वह तमोगुण का कारण से नहीं रहता है। भगवान की सेवा में जब बाधा आती है तब वो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे महाप्रभु चटाई पर सो रहे हैं तो उनके भक्त को देख के क्रोध आया, वो तमोगुण का नहीं था। अच्छा, तमोगुण का होता है तो वो थोड़ा सा स्थायी होता है। ये क्षणे रुष्टा क्षणे
तुष्टा। और जब प्रभु उस को अस्वीकार करते हैं तो वह क्रोध प्रणय कलह या मान के रूप में परिणत हो जाता है। तीसरा, महाप्रभु या भगवान यदि भक्तों को रुठाने में संकोच नहीं करते हैं तो उनको मनाने में भी संकोच नहीं करते। ये तीसरी बात। उनका भक्त वात्सल्य अद्भुत है। वैष्णव होकर गेरुए वस्त्र धारण करना श्रीमन महाप्रभु तथा उनके परिकरों को असह्य है। महाप्रभु ने स्वयं कपट संन्यास लेकर गेरुए वस्त्र धारण करते थे, किंतु सावधान, भगवान के आचरण भक्तों के लिए नहीं है, भगवान का उपदेश ही भक्तों के लिए आचरणीय है। अतः महाप्रभु के भक्तों को, विरक्त वैष्णवों को ध्यान रखना है कि कभी भी गेरुआ वस्त्र धारण न की जाए। तो महाराज जो भक्त लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, हाँ, ये नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी को ही करना चाहिए। अच्छा, सन्यास यदि दीक्षा ले ली है आपने, हाँ, तो आप कर सकते हैं। नहीं, सन्यास दीक्षा नहीं है, वैसी दीक्षा नहीं, है। नहीं 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 तो नहीं धारण। ये आजकल लोग ज्यादा गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। गेरुआ इसीलिए करते हैं ना कि हमें भी लोग महाराज जी कहें, स्वामी जी कहें, स्वामी जी कहें, इसलिए। दूसरी बात इन्होंने कही है कि वृंदावन वास यदि किया जाए तो वही बात कि किसी सजातीय वैष्णव के अनुगत्य में वास किया जाए, उससे सीखा जाए वृंदावन रहने की क्या पद्धति है, और धीर रह के वृंदावन का वास किया जाएगा। यदि आप इस प्रकार के उखड़ने वाले लोग हैं तो ज्यादा दिन वृंदावन मत रहिए। धैर्य हो तो वृंदावन रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी असुविधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी। ब्रजवासी में आपकी खूब निष्ठा होगी, लेकिन यहाँ क्रिमिनल भी तो ब्रजवास कर रहा है। वही हो रहा है, क्रिमिनल भी तो ब्रजवास कर रहा है। है। एक रिक्शे वाला है, वो सुविधा से आपको ले जाता, और एक रिक्शे वाला कल एक भैया आई थी, कहाँ खड़ी थी, NRI ग्रीन पर, वहां से यहाँ आने में उसने उनके 3 रिक्शे बदलवा दिए और 300 रुपए में आई है। बता, पीछे NRI से यहाँ तक आने, NRI से यहाँ तक आने में वो पता कहाँ घुटा के वो वहां खड़ा कर दिया। उसने कहा आपको यहाँ से वहां का मिलेगा, वो इशारेबाजी हो गई, 100 रुपए लेगा, उसने वहां 100 रुपए ले लिए, वहां से फिर बोले यहाँ आ गए, जब मेरे से आई 300 रुपया लगा गुरु जी। अरे मैंने कहा NRI से तो तू पैदल आ जाती, 20-50 रुपए का काम था। अब वो है तो रिक्शे वाला, लेकिन उसकी उसमें ब्रजवासी बुद्धि हो गई, तो ब्रजवासी में दोष हो गया कि नहीं हो गया? जबकि ना तो वो ब्रजवासी है, रिक्शे वाला जाने कहाँ से आ गया, धंधा कर रहा। तो इसलिए धीर होना चाहिए। अगर किसी ने ऐसी आपसे दुराचार कर दिया तो उसके प्रति दुर्बुद्धि ना आए, धैर्य से आप वृंदावन वास करें। अगर विजातीय संग में आप रहेंगे तो भक्ति लुप्त हो जाएगी। और देखिए वही बात आ गई कि श्री भगवान, श्री गुरुदेव और संतों को भेंट में वही वस्तु अर्पण करनी चाहिए जो उनके भाव, आचरण और आश्रम के अनुकूल है। गृहस्थ भक्त है तो उसको गृहस्थ जैसी वस्तु भेंट करो, वो जैसा रहता है। जैसे मैं हूं, मैं साधारण रहता हूं, अभी आप मेरे को जो है 2500 की शर्ट ला के दे दो, सही है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ना? सही है। एक आप मुझे दें तो देखें, आप देख रहे हैं मेरे को साल भर से मैं क्या पहनता हूँ, तो वही दें तो मैं पहनूंगा भी। अच्छा, ऐसा क्षमा करेंगे या कहने की बात नहीं, अनेक बार हुआ है, अनेक बार हुआ, मस्तक से लगाया, ठाकुर को भोग करके रख दिया, आगे सरका दिया। क्या करें भाई, क्या करें? हम पहन ही नहीं सकते। तुम तो 2500 की शर्ट ले आए, 2500 की शर्ट पहन के हमने रजोगुण थोड़ी अपने यहाँ लाना है। या लोग ये कहेंगे वाह बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, भालो न खाई वो, भालो न पहन वो, और गुरु जी वो फलाने मैक डोनाल्ड क्या होता है, वो मैक ग्याले क्या होता है, जो होता है ना, बताइए। कोई एक होता है बहुत ब्रांडेड, क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड है, मैक कुछ होता है, बोले उस ब्रांड की जो शर्ट पहने हुए थे 4500 रुपए की। और हमारा वो दुनिया कुछ भी कहे, हमारा खुद का ही मोंटे कार्लो, हाँ मोंटे कार्लो हमारा, आप सच मानिए कि नहीं होता है। ऐसा लगता है अरे नहीं, हटाओ इसको, सही बात, हटाओ इसको, हम नहीं पहनेंगे। हमारा काम 150 रुपए के कुर्ते से चल रहा है, एक 60 रुपए के कपड़े से हमारा काम चल रहा है, क्यों पहनेंगे हम? और हमारे तो महाप्रभु जी ने कहा है भालो न खाई वो, भालो न पैर वो। दुनिया भर दिन भर हम उपदेश देते हैं और खुद मोंटे कार्लो की शर्ट पहन के बैठे, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। और इसलिए ये अन्य लोगों को भी उपदेश है
कि देने से पहले देखें। अगर कोई संत जी पहन रहे हैं मोंटे कार्लो की, तो दो भैया उसको, है ना। हम रजोगुण परोस रहे हैं ना एक संत को, क्यों परोसे? हम संत को सतोगुण ही परोसे। और फिर संत से कोई मतलब नहीं है, उसकी वेशभूषा देखो। एक साधारण, जैसे ये लाली है हमारी, इसको देखो ये कैसे कपड़े पहनती है, वैसा ही दो। वही करो, सही ठीक है, बात ये संत नहीं है मान लो, मैं तो कहता हूँ ये परम संत है, लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो वैसे ही दो जैसे पहनते हैं। तो सही। ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव सेवा में भी हमें ध्यान देना चाहिए, खिलाने पिलाने में, कि हम वैष्णवों को ऐसा भोजन दें जिससे उनके मन में विकार ना हो। अब संत सेवा कराएंगे, मैया ने कराई एक दो बार संत सेवा, तो उन्होंने पूछा क्या बनेगा? मैंने कुछ नहीं, हमसे मत पूछिए, जो ठाकुर जी का बनता है वही बनेगा। हमसे मत पूछिए, जो साधारण आप बनाते हैं वही बनाइए। अब बहुत से लोग ऐसी संत सेवा कराते हैं। जय जय श्री राधे, श्री राधे। आइए आइए आइए, बड़े भक्त आ गए इधर। हाँ जी, हाँ जी। जाओ जाओ। जय जय श्री राधे श्याम। आ जाइए, वही आओ आओ। आइए श्री राधे। प्रणाम प्रणाम। हो गया हो गया। जय हो निताई गौर हरि बोल। ठाकुर जी को जय नहीं करी। एक बार एक वैष्णव आई मेरे पास, बोले प्रभु जी थोड़ा 2-3 मिनट ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं, प्रभु जी साधु सेवा करानी है। तो हो जाएगी। बोले एक प्रार्थना है, बताइए। भैया इधर। बोले इस बार जो है 10-12 लोग हम आएंगे और 15-20 साधु हो जाएं, तो वैष्णव सेवा हो जाए। हो जाएगी, कोई बात नहीं। बोले प्रभु जी एक प्रार्थना है, बताओ। बोले दाल बाटी की साधु सेवा करा दीजिए। अरे मैंने दाल बाटी, मैंने, आप सच मानिए कि उनको प्रेम से गर्म कर दिया। मैंने कहा तुम साधु सेवा करा रहे हो कि चिबिया का रस ले रहे हो? किसने कहा? साधुओं ने कहा दाल बाटी खाएंगे। नहीं जरा हम लोग आएंगे ना, ये वृंदावन में क्या होता है, साधु सेवा में ये दाल चावल खिचड़ी सी बना देते हैं। अब ये रोज रोज कितना खाएं? अभी इस बार हम चाहते हैं दाल बाटी की सेवा करें। आप सच मानिए, मैंने उन्हें प्रेम से, मैंने कहा ना, मेरा साहस नहीं है कि मैं किसी आश्रम में जाके कहूं कि तुम साधु सेवा कराओ और दाल बाटी बनवाओ, मेरा साहस नहीं है। तो बोले कहाँ कराओगे आप? तो मैंने एक स्थान बताया, मैंने कहा वहां कराने की सोच रहा हूं, कि मैं खुद बात कर लूं। मैंने कहा कर लो, महाराज जी भी मानेंगे नहीं। और परिणाम ये हुआ कि वो वहां चले गए। कहीं उन्होंने ऐसे, वो गुरु आदमी थे जो भी थे, ऐसे गुरु व्यक्ति थे, उन्होंने कहीं मेरा नाम के वो भैया जी ने कहा है और ऐसा है कि दाल बाटी की सेवा हो जाए। पता नहीं क्या किया, वो महाराज जी भी तैयार हो गए और दाल बाटी की साधु सेवा हुई। और मेरे पास निमंत्रण आया कि आपको आना। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, और मैं महाराज जी से भी तुम्हारी शिकायत करूंगा कि ये वैष्णव सेवा हो रही है कि दाल बाटी से। अच्छा वैष्णव क्या होते हैं मैंने देखा है, हम अभी वैष्णव नहीं बन पाए, बड़े सरल होते हैं। बोले भक्त आ रहा है, हमें तो बोले दाल चावल बना नहीं है, अगर ये दाल बाटी कह रहा है तो आज हमारे ठाकुर जी को दाल बाटी। वो ये सोच लेते हैं ये ठाकुर कहलवा रहे हैं, वो ये सोच लेते हैं कि ये ठाकुर कहलवा रहे हैं, ठाकुर को शायद दाल बाटी खाने की इच्छा है, वो ये सोच लेते हैं। लेकिन हम अपने स्वाद का पोषण कर रहे हैं। तो कभी भी साधु सेवा में, वैष्णव सेवा में, अब ये भैया जी बैठे हैं, ये हर वर्ष सर्दी में कुर्ते वितरण करते हैं साधुओं के लिए, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि साधुओं के अनुकूल होते हैं, बिल्कुल लग्जरी नहीं होता है, और इतने बढ़िया होते हैं। मेरे को भी दिए, मैं भी पूरी सर्दी इन्हीं के कुर्तों से काटता हूं। मेरे पास भी है ऐसे साधारण, सही, सर्दी दूर करने वाले, कोई लग्जरी नहीं। तो साधुओं को हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए, उन्हें ऐसी वस्तुएं न दें। बाबा ये थोड़ी हम चटनी लाए, ये आप खाया करो, बाबा ये चूरन लाए, ये बाबा टॉफी लाए। अब बाबा तो सीधा सा, जैसे मैंने बताया ना, प्राण कृष्ण थी, वो उसने एक आई लव यू की टी शर्ट दे दी, उन्होंने पहन ली, मैंने मना किया तो उतार दी। साधु तो संत होते हैं, लेकिन उन चीजों का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा उन पे ना भी पड़े तो हम जो दर्शन करने गए, सही है सर, सही। हमारे अंदर दोष बुद्धि आएगी। साधु तो झेल जाएगा, हम जाएंगे अरे ये कैसा बाबा जी है, ये तो वो वाली टी शर्ट पहन के बैठा है। इसलिए हम सब लोग इस बात का ध्यान दें कि साधु की साधुता नष्ट ना हो, साधु की साधुता में वृद्धि हो, ऐसी सेवा करें।
वही सेवा साधु सेवा है। बोलिए जगदानंद जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर समीर बिहारी भगवान की जय, शालिग्राम प्रभु की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, हमारे गुरुदेव की जय, सप्त देवालय की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, पिताई गौर हरि हरि बोल। गुरु महाराज की जय।